आरती के बाद भक्त देवी को नारियल, चुनरी और लड्डू का भोग अर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर देवी को चांदी की छत्र छाया या नथ चढ़ाते हैं। यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। हर साल सावन नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ विशाल मेला लगता है। सड़कों पर जय मां चिंतपूर्णी के जय घोष गूंजते हैं। कहा जाता है इन मेलों के दौरान पूरी पहाड़ी देवी की ऊर्जा से स्पंदित होती है। कई श्रद्धालु यह भी बताते हैं कि नवरात्र की रात्रियों में जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तब भी भीतर से मृदु घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे देवी स्वयं अपने भक्तों का आह्वान कर रही हो। एक पुरानी कथा है, कभी एक निर्धन ब्राह्मण ने भूख और दुख से व्याकुल होकर माँ से प्रार्थना की, माँ मेरे जीवन की चिंता दूर करो। उस रात उसे स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और कहा, भोजन नहीं विश्वास खोजो। अगले दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो किसी अजनबी ने उसे प्रसाद दिया। उसने प्रसाद खाया और उसकी चिंता मिट गई। उसी दिन से यहाँ भरोसे का प्रसाद देने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें भक्त प्रसाद खाकर अपनी चिंता देवी को समर्पित करते हैं। माँ चिंतपूर्णी की एक गूढ़ पहचान भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तांत्रिक परंपरा में उन्हें छिन्नमस्ता देवी का रूप भी कहा गया है। वही देवी जो अपने सिर को स्वयं काटकर अपने शिष्यों को जीवन देती है। यह रूप शक्ति के त्याग और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि चिंता का अंत तभी होता है जब अहंकार का अंत हो, और छिन्नमस्ता इसी सत्य की मूर्त अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि चिंतपूर्णी को कभी कभी चिंतापूर्णा छिन्नमस्ता पीठ भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी का यह पीठ केवल भक्ति का नहीं बल्कि तंत्र साधना का भी केंद्र है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के आसपास कई गुप्त साधना कुंड और ध्यान स्थल हैं, जहां साधक रात्रि में साधना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ की धरती के भीतर से एक कंपन उठता है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा सतत प्रवाहित हो रही है। स्थानीय लोग कहते हैं ये स्वयं देवी की शक्ति लहर है जो हर रात भूमि में धड़कती रहती है। इस पीठ का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। चिंता केवल मन की बेचैनी नहीं